जब लौटूंगा तो उनसे कुछ सवालात और भी हैं मेरे। मैं हीरो वाजपेयी को आमंत्रित करता हूं, यूपी में बीजेपी के प्रवक्ता हैं। भाई वाजपेयी जी वो तो मानने को तैयार नहीं है और करणी सेना भी मानने को तैयार नहीं है, तो ये सामाजिक कलह आप लोग कब तक बढ़ाएंगे? आप भी तो आगे आकर कुछ प्रभावी कार्रवाई करके इसे रोक सकते थे, आपकी तो कोई दिलचस्पी नहीं दिखती मुझे। देखिए ब्रजेश जी, ये बेहद दुखद है। जाति विद्वेष फैलाने के लिए चाहे कोई भी हो, रामजी लाल सुमन तो सांसद हैं, यदि उन्होंने इतना बयान दिया, किसी महापुरुष पे आप अपमानजनक टिप्पणी किए और जाति सूचक अपमानजनक टिप्पणी कर दिया, अगर किसी को बुरा लगा क्षमा याचना करना चाहिए। और जो दूसरी तरफ कर रहे हैं वो और भी दुखद है। अगर यदि आप अपने को वीर मानते हैं और किसी वीर का किसी ने अपमान कर दिया तो वीरता नहीं खत्म हो जाती। मुझे लगता है दोनों ही पार्टियां ठीक कार्य नहीं कर रही, समाज में जाति विद्वेष बढ़ता है, एक को देख के दूसरा लग जाता है। जहां तक अभी आप सांसद जी का वाणी सुनवा रहे थे, उन्होंने कहा गरीब के बच्चों से बलात्कार हो जाता है, ये हो जा रहा है, वो हो जा रहा है, तो आदरणीय सांसद जी भी एक कम उम्र की बच्ची के बलात्कार के दोषी हैं और उस पर दिल्ली हाईकोर्ट के उससे मुकदमा लिखाया गया था। मुलायम सिंह यादव जी उस समय मुख्यमंत्री थे। तो इसलिए बहुत सारी बात सूप तो सूप चलनी बोले जिसमें 7200 छेद, वो व्यक्ति आकर इस तरह की बात करे, मुझे लगता है वो क्षमा याचना से बढ़कर इस विद्वेष को बढ़ाकर कुछ लोग अपने स्वार्थ सिद्ध करना चाहते हैं। भारतीय जनता पार्टी की करणी सेना जो कुछ भी कर रही है और उनके खिलाफ कोई कठोर कार्रवाई नहीं हो रही, और जो लोग ये कार्य में लगे हैं उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। ये करणी सेना जो कुछ भी कर रही है, क्या सत्तारूढ़ दल बीजेपी का और यूपी सरकार का उनको संरक्षण हासिल है? ब्रजेश जी, उत्तर प्रदेश में किसी भी गलत कार्य के लिए, चाहे वो करणी सेना हो या चाहे तमाम और अन्य सेना हो, किसी भी गलत कार्य के लिए योगी आदित्यनाथ जी की सरकार, भारतीय जनता पार्टी की सरकार किसी भी तरह से इन मामलों में लिप्त नहीं है। मैंने कहा जो भी दोषी हैं, जो भी इसमें अपने अपने उद्देश्य सफल करने के लिए कार्य कर रहे हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होगी। जाति विद्वेष उत्तर प्रदेश में किसी को नहीं फैलाने दिया जाएगा। हम सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के आधार पर जनता के वोट से सत्ता में है और जनता के प्रति हमारी जवाबदेही है। सरकारें जनता द्वारा चुनी जाती है, जनता के हितों के लिए चुनी जाती है। तो करणी सेना जो कुछ भी कर रही है, भारतीय जनता पार्टी उसको समर्थन देती है या फिर करणी सेना के खिलाफ आप कड़ी कार्रवाई की मांग करते हैं? बिल्कुल नहीं, ऐसी तमाम सेनाएं हैं उत्तर प्रदेश में, ऐसी तमाम सेनाएं लोग बनाए हैं अपनी, लेकिन भारतीय जनता पार्टी किसी भी सेना को, नाम आप रख लीजिए, आप समाज सेवा करते हैं करिए, पर किसी को भी कानून को अपने हाथ में लेने नहीं दिया जाएगा। जो भी कानून को अपने हाथ में लेगा उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई होगी, चाहे वो किसी सेना से क्यों ना हो।